हेलो स्टूडेंट, डायनामिक शिक्षा चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक फंक्शंस की। राइट। तो फंक्शंस पूरा मैथमेटिक्स अगर हम कहें डिफाइन करता है एक तरीके से। जितना भी एल्जेब्रिक पोर्शन है, जितना भी हम मैथमेटिक्स देखेंगे, चाहे ट्रिग्नोमेट्रिक हो या फिर एल्जेब्रा के अंदर जितना भी आ जाए, तो वो सारा पूरा फंक्शन के अंदर हम रिलेट कर सकते हैं। मतलब जो भी चीज़ें हम फंक्शन से उस चीज़ को डिफाइन कर सकते हैं। राइट। तो जहाँ पर भी अगर हमें कुछ ऐसे वेरिएबल के टर्म को डिफाइन करना है, कैलकुलस के अंदर हमें देखना है, तो सारी चीज़ें फंक्शन से रिलेटेड रहेंगी। तो फंक्शन होता क्या है, सबसे पहली बात आती है। तो अब मैं इसको स्टार्टिंग में कोई एक मैथमेटिकल टर्म से स्टार्ट करने वाला हूँ, फिर जाके हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। राइट। तो मेरे पास क्या है, ऐसे कह सकता हूँ, लेट ए एंड बी आर टू नॉन एम्प्टी सेट। देखो एम्प्टी सेट हो जाएगा तो फिर हम फंक्शन कैसे डिफाइन करेंगे, फिर तो रिलेशन भी डिफाइन नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, नॉन एम्प्टी सेट लेना पड़ेगा। फिर उसमें ऐसे कह सकते हैं कि ए रिलेट और रिलेशन एफ फ्रॉम ए टू बी, कि हमारे बीच क्या बन रहा है, उसमें एक रिलेशन बन रहा है ए और बी के बीच। और वो रिलेशन एक तरीके से फंक्शन को हम दिखा रहे हैं वहाँ पे, तो एक तरीके से यूनिक आइडेंटिटी कोई रिलेशन की फंक्शन हम कह सकते हैं। राइट। तो अब किससे, तो किसका, वो जो फंक्शन होगा वो सबसेट होगा। सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी इज कॉल्ड अ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी। ए से बी में फंक्शन बनता है इफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम ये कह सकते हैं फॉर ईच ए बिलोंग टू ए देयर एग्जिस्ट बी बिलोंग टू बी। राइट। और सच दैट ए बी बिलोंग टू एफ। ये आपको थोड़ा टिपिकल लगेगा क्योंकि ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट है। सेकेंड, हम ये कह सकते हैं ए बी जो सेट बना है, जो फंक्शन एफ से रिलेटेड है, और ऐसे ही कोई एक ए सी जो फंक्शन एफ से रिलेटेड है, अगर ऐसा कुछ होता है तो वहाँ पर बी इज इक्वल टू सी हो जाएगा। राइट। ए बी कोई एलिमेंट जो फंक्शन से रिलेटेड है, ए बी कोई एक सेट है जो फंक्शन से रिलेटेड है, और ए सी एक दूसरा सेट जो फंक्शन से रिलेटेड है, दोनों। तो यहाँ पर ये क्या रिलेट करेगा, बी इज इक्वल टू सी। देखो यहाँ पर अब समझने वाला चीज़ आगे है कि हम कैसे इस चीज़ को समझते हैं। देखो हमारे पास कोई अगर ए और बी दो सेट होते हैं, राइट, उसमें अब कोई एक सेट है और ए फंक्शन बी का है, तो हम ये कह सकते हैं कि वो जो होगा सबसेट होगा ए क्रॉस बी का। देखो हमें ये चीज़ तो पता है ना कि अगर कोई एक सेट ए होता है, इसके साथ कुछ एलिमेंट ऐड हैं ए बी सी डी, और कोई बी एक सेट होता है, इसके एलिमेंट है 1 2 3 4, तो अगर हम ए क्रॉस बी बनाएंगे तो इसके अंदर के जितने भी रिलेशंस हैं सब इसके अंदर आ गए। राइट। तो कुछ ऐसे रिलेशन जहाँ पर अगर हम कोई एक एलिमेंट ए सेट का लेते हैं, राइट, कोई ए सेट का हमने कोई एलिमेंट ले लिया ए, तो वो यूनिकली डिफाइन करेगा। राइट। वो ऐसे डिफाइन करेगा कि ए अगर हम सेट डालते हैं तो वहाँ कोई वो बी के एक ही एलिमेंट से रिलेट करे। राइट। या तो वो 1 से रिलेट कर रहा है तो 1 से करेगा, 2 से करना है तो 2 से, 3 से करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो एलिमेंट दोनों को रिलेट कर रहा है। मीन्स एक तीर से अगर दो निशान होते हैं, इसको ऐसे समझ सकते हो, एक तीर से अगर दो निशान कहीं बनते हैं तो इट इज़ नॉट अ फंक्शन, तो ये फंक्शन नहीं होता है। तो फंक्शन क्या होता है, यूनिक तरीके से डिफाइंड होगा। तो मैं इसको इरेज करता हूँ, ये फिर कैसे डिफाइंड होगा, देखो ये कुछ ऐसे डिफाइंड होगा। ए ए अगर 1 को कर रहा है रिलेट, 1 को करे, 2 को करे, किसी को भी करे, लेकिन एक को करना चाहिए। राइट। मीन्स ऐसे कह सकते हो कि ये एक मशीन है, इस मशीन में हमने ए एलिमेंट डाला तो वो दे रहा है 1, बी में एलिमेंट डाला हूँ तो वो दे रहा है 2, सी में डाल रहा हूँ वो चलो 4 दे रहा है, तो डी क्या देगा, 3 देगा। राइट। और मशीन में ऐसा नहीं हो सकता, ऐसे कह दो ये एक मशीन है,
राइट। ये एक मशीन है और जैसे इनपुट होता है, कंप्यूटर की भी बात कर सकते हैं, तो हमने कुछ इनपुट दिया तो आउटपुट हमें मिलेगा ना, राइट। तो ये मशीन है, इसमें हम कुछ इनपुट दे रहे हैं और यहाँ पर ये मशीन कुछ आउटपुट दे रही है। तो अगर हम कोई भी इनपुट इसमें डालते हैं तो हमें आउटपुट मिलना ही चाहिए, राइट। इनपुट हमने कुछ भी डाला, राइट, इस मशीन में हम कुछ भी डालते हैं। सोचो हमने इस मशीन में क्या डाल दिया, कुछ ऐसा सोचो कि हमने इस मशीन में कोई डाइस डाल दिया, तो यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट आना चाहिए, राइट। या हमने कोई इसमें फ्रूट डाल दिया, सोचो एक ये फ्रूट है, कोई मिक्सचर है, तो इसमें हमने कोई फ्रूट डाल दिया, कोई फ्रूट डाल दिया, तो यहाँ से क्या होना चाहिए, इसी फ्रूट का क्या निकलना चाहिए, जूस निकलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि हमने ऑरेंज डाला और यहाँ एप्पल का जूस निकल रहा है, ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। मतलब कोई उसी चीज़ का, तो हम ऐसे कह सकते हैं, राइट। तो हमने यहाँ से कोई ए एलिमेंट डाला तो यहाँ पर वो रिलेट कर रहा है 1 को, आउटपुट क्या दे रहा है 1। बी में डाल रहा हूँ तो यहाँ पर वो 2 दे रहा है। सी में डाल रहा हूँ तो सी क्या दे रहा है, वहाँ पे 4 दे रहा है। डी में डाल रहा हूँ तो वो 3 दे रहा है। ए 1 ही दे रहा है, ए के अलावा ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे मैंने ए डाला तो वो 1 भी दे रहा है और 2 भी दे रहा है, तो ये फंक्शन नहीं है, राइट। तो मतलब एक इनपुट का एक आउटपुट होना चाहिए, दैट्स ऑल। दूसरा, यहाँ पर अगर हम कोई चीज़ डाल रहे हैं, राइट, तो उसका आउटपुट मिलना ही चाहिए। और ये चीज़, ऐसा कोई भी इनपुट नहीं होगा जिसका हमें आउटपुट ना मिले, राइट। मतलब यहाँ कोई चीज़ ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे चलो ये मान के चलो ये फ्रूट्स हैं, हर कोई एक फ्रूट यूज होना चाहिए, डी को तुम अकेले नहीं छोड़ सकते हो। मतलब ऐसा भी डायग्राम से हम ऐसे देख लेते हैं कि हमारे पास ए कोई सेट है, हमारे पास बी कोई सेट है, इसके एलिमेंट हैं ए बी सी डी, इसके एलिमेंट हैं 1 2 3 4। ऐसा नहीं होना चाहिए ए तो रिलेट कर रहा है 1 से, ये चीज़ तुम्हें समझ में आ गई, बी रिलेट कर रहा है 2 को, सी रिलेट कर रहा है 3 को, और यहाँ एक एलिमेंट डी बच गया, इसको तुमने किसी से भी रिलेट नहीं किया है, तो ये भी क्या होगा, नॉट अ फंक्शन, करेक्ट। यहाँ एलिमेंट रह जाए चल जाएगा, इधर 4 5 6 और कुछ एलिमेंट रह जाएंगे चल जाएगा, लेकिन डी रिलेट करना ही चाहिए। यहाँ के जितने भी एलिमेंट हैं इस सेट के, जो डोमेन वाला सेट है, उसके हर एलिमेंट बी से रिलेट करने चाहिए, राइट। या हम ये कह सकते हैं हर एलिमेंट की मैपिंग बी में नेसेसरी होनी चाहिए, लेकिन बी में कुछ एलिमेंट रह जाएं वो चल जाएगा, राइट। तो क्या समझ में आया, जैसे मैं एक सेट बना रहा हूँ, ए मैंने कोई सेट लिया, इसके मैंने एलिमेंट ए बी सी डी ले लिए, यहाँ मैंने एक बी सेट लिया, इसके एलिमेंट 2 4 6 8 10 लिए। ए रिलेट कर रहा है 4 को, बी रिलेट कर रहा है 2 को, सी रिलेट कर रहा है 6 को, डी रिलेट कर रहा है 10 को। तो ऐसा अगर तुम्हें नज़र आता है तो ये एक फंक्शन है, राइट। क्योंकि यहाँ पर ए की एक यूनिक इमेज 2 दे रहा है, बी की एक यूनिक इमेज 2 दे रहा है, 4 दे रहा है, ए की 4 बी की 2, सी की एक यूनिक इमेज 6 दे रहा है, डी की एक यूनिक इमेज 10 हमें मिल रही है। उसमें बी वाले सेट में एक एलिमेंट 8 रह भी गया तो चल जाएगा, ऐसा कुछ भी ऐसा नहीं है कि वो अगर बच गया तो फंक्शन नहीं होगा, मतलब वो रह जाए तो चल सकता है। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, ये अगर ए एक सेट है, ये अगर बी एक सेट है, इसके एलिमेंट मैंने कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी कैपिटल डी ही लिए, इसको चलो ए स्मॉल कर लो, ठीक है। यहाँ मैंने 2 4 6 8 10 ले लिया, ए 2 को रिलेट कर रहा है, बी भी 2 को रिलेट कर सकता है, ऐसा भी अगर होता है, मतलब यहाँ के दो एलिमेंट उधर के एक एलिमेंट से रिलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो वो भी एक तरीके का फंक्शन है, ठीक है। मतलब फंक्शन के अलग अलग टाइप्स होते हैं, 1 1 फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, 1 1 ऑन टू फंक्शन, तो वो तो आगे की बात है। लेकिन हम ये समझ सकते हैं कि फंक्शन कैसा हो सकता है। फंक्शन एक तो ऐसा हो सकता है कि सबके सब एलिमेंट यहाँ के सब एलिमेंट से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं। एक मैं डायग्राम के थ्रू इसको समझा देता हूँ, छोटे छोटे डायग्राम से। मैंने एक ए सेट लिया, ए बी सी डी एक एलिमेंट है, इधर मैंने बी लिया, इसमें मैंने 1 2 3 4 ले लिए, राइट। तो ए 1 को रिलेट कर रहा है, बी 1 2 को रिलेट कर रहा है, सी 3 को
D4 को, ज़रूरी नहीं है A1 को ही करे, A2 को भी कर सकता है, लेकिन एक ही को करना चाहिए। ऐसा अगर होता है तो इट इज़ अ फंक्शन। दूसरा ऐसा ही मैंने एक सेट बनाया इसी में ए बी का, इसके एलिमेंट ए बी सी डी हैं, इधर 1 2 3 4 5 एलिमेंट है, राइट। A1 को बिलोंग कर रहा है, B2 को कर रहा है, C चलो 3 को ही कर लेते हैं, D4 को कर लेते हैं। यहाँ एक एलिमेंट रह गया, तो ये भी एक फंक्शन है। फिर मैंने एक सेट बनाया A, दूसरा सेट मैंने बनाया B, इसके एलिमेंट मैंने ए बी सी डी ले लिए, इधर मैंने 1 2 3 4 5 ही ले लिया। A1 को बिलोंग कर रहा है, B1 को बिलोंग कर रहा है, C3 को बिलोंग कर रहा है, DB3 को बिलोंग कर रहा है। तो ऐसा भी अगर होता है तो इट इज़ ऑल्सो अ फंक्शन। तो फंक्शन में क्या चीज़ सीखी तुमने, इधर के हर कोई एलिमेंट इमेज बनाने चाहिए बी में, राइट। इधर के एक एलिमेंट की दो इमेज नहीं बननी चाहिए, इसकी दो इमेज ऐसे बनती है तो ये फंक्शन नहीं हो जाएगा, राइट। तो दो इमेज नहीं बननी चाहिए, यहाँ के हर एक एलिमेंट की इमेज बननी चाहिए, ये आ गया। इधर के दो एलिमेंट या तीन एलिमेंट की उधर भी एक इमेज बन सकती है, तो ये भी एक फंक्शन होगा। और ऐसा हम कह सकते हैं कि यहाँ बी सेट में जिसमें इमेज बन रही है उसमें कुछ एलिमेंट रह भी जाए लाइक 5, तो भी वो फंक्शन होगा। तो आई होप आपको फंक्शन एक तरीके से समझ आ गया होगा। जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स, मतलब एफ एक्स क्या हुआ, एक तरीके से वाई हुआ। तो ये एक्स है, इसमें हम कुछ वैल्यू रखते जाएंगे, हमें वाई मिलता जाएगा, तो ये एक तरीके का फंक्शन है। देखो मैंने लिखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2, अब मैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस 2 लिख रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, एक्स में 2 लिखता हूँ, तो 2 मुझे क्या देगा, 4 देगा ना, राइट। मैंने एक्स को क्या रखा, 2 रखा, तो 2 मुझे क्या दे रहा है, 4, 4 प्लस 2 कितना आया, 6। तो 2 रख के 6 ही आएगा क्या, 2 रख के 8 आ सकता है कभी, नहीं आ सकता है। तो इसीलिए ये क्या है, एक फंक्शन है। बात समझ आ रही है, बहुत क्लियर है कि इधर से हमने ऑब्जेक्ट डाला तो वहाँ हमें क्या मिलना चाहिए, कुछ इमेज मिलना चाहिए। तो ये हम आज का डिस्कशन कंप्लीट करते हैं फंक्शन का। फंक्शन के बाद इसके जो क्वेश्चंस रहेंगे जिसमें हम डोमेन, रेंज और को डोमेन को डिफाइन करेंगे, तो फिर वो कुछ क्वेश्चंस के थ्रू हम इसको अच्छे से सीख लेंगे। तो आई होप ये डिस्कशन आपको अच्छा लगा हो और फंक्शन का जो टॉपिक है, जो मेन बेसिस है, वो तुम्हें समझ आया होगा। तो ऐसे ही आप वीडियो को लाइक करते रहिए और शेयर ज़रूर कीजिए, एक मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए ही ये सब चीज़ हो रही है। तो आपका दिन शुभ हो। थैंक यू।